ऐ मेरे रेलवे वाले प्यारे प्यारे भाइयों, गर्दा उड़ गया भाई। रेलवे 2026 का पहला ऑफिशियल बड़ा नोटिफिकेशन आ चुका है। हमने बोला था कि 2025 का माल गया, अब 2026 की बारी है। तो रेलवे ने संज्ञान लेते हुए, ठीक है बच्चों, रेल मंत्री जी के आदेश पर एएलपी 2026 का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शॉर्ट नोटिस तो बहुत पहले ही आ चुका था, उसमें पहले ही बताया गया था कि रेलवे एएलपी 2026 में 11,127 वैकेंसी आने वाली हैं। रेलवे ने अपने वादे को बरकरार करते हुए 11,127 वैकेंसी एएलपी की निकाल दी हैं। भाई इस मामले में रेलवे की तारीफ करनी होगी। रेलवे एएलपी 2024 में आई थी 18,799 वैकेंसी। उस एग्जाम की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करके रेलवे बोर्ड ने उन बच्चों को जॉइनिंग देकर नौकरी पे भेज दिया, उनकी तनख्वाह आ रही है। रेलवे एएलपी 2025 में थी 10,000 वैकेंसी, उनका सीबीटी 1 का पेपर हो चुका, आगे का एग्जाम प्रोसेस चल रहा है। अब आइए एएलपी 2026 में 11,127 वैकेंसी। इसका मतलब जब यह पेपर होगा आने वाले 4-5 महीने बाद, तब तक एएलपी 2025 के भी 10,000 बच्चों की नौकरियां लग जाएंगी। कुल मिलाकर 28,000 ट्रेन के लोको पायलट जो है रेलवे बोर्ड को मिले हैं। कितनी बड़ी बात है प्यारे भाई। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल पलट चुका है। रेलवे एएलपी का एग्जाम लेने का पूरा पैटर्न रेलवे बोर्ड ने बदल दिया, कंप्लीट पैटर्न बदल दिया। आपको अपने पढ़ने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस में भी बदलाव हुए हैं और बड़े स्तर पे मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। देखिए फुल नोटिफिकेशन आया, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो खुद डाउनलोड करके। लेकिन मैं आपको एक एक बात बड़ी बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। ये आपका एएलपी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सेंट्रलाइज डिटेल सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस 1/2026, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं, ये है एएलपी का काम क्या है। जो हमारी ट्रेन है उनमें उनको चलाना, एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है, एक सीनियर लोको पायलट होता है। एक ट्रेन में 2 ड्राइवर होते हैं। जो सीनियर के आप क्या बनेंगे, असिस्टेंट। 5 से 6 साल जब आप असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे काम कर लेंगे तो आप प्रमोशन होकर क्या बन जाएंगे, सीनियर। तो यहां पे इस नोटिस में कौन कौन से पॉइंट पर क्या क्या बात लिखी है सब इन्होंने बताया। जो इंपॉर्टेंट बात है प्यारे भाई वो ये है कि इसके फॉर्म आज से ही, मतलब 15 मई से आप इसके फॉर्म भर सकते हो। 15 मई 2026 से एएलपी के फॉर्म भरे जाएंगे 14 जून 2026 तक। फॉर्म की फीस वही जो रेलवे देता है एएलपी की, 500 रुपए फॉर्म की फीस है। SC ST के लिए 250 है। और जब आप पेपर दे देंगे अपना तो उसके बाद ये फीस रिफंड हो जाती है 100 रुपया काट के। SC ST की पूरी रिफंड हो जाएगी, जनरल OBC के 400 रुपए रिफंड होंगे। फॉर्म भरने में अगर आप कोई गड़बड़ कर देते हो तो आपको अपना जो है मॉडिफिकेशन करने का टाइम मिलेगा। मॉडिफिकेशन विंडो कब, 17 जून से 26 जून। लेकिन फॉर्म में मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको 250 रुपया एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। ये वैकेंसी आई है टोटल 11,127। 18 से 30 साल की एज वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा गया, चश्मा वगैरह कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। आप ट्रेन चला रहे हो, चश्मा उड़ गया नीचे, ट्रेन ठोक दोगे जाके, तो इसलिए चश्मा नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। पे लेवल इसमें लेवल 2 है। इनिशियल सैलरी 40,000 के आसपास इसमें होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप 10वीं पास हैं और साथ साथ आपके पास ITI का डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास इंजीनियरिंग का कोई भी डिप्लोमा है या बीटेक इंजीनियरिंग की आपके पास कोई डिग्री है और आप 18 से 30 साल की एज के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो क्वालिफिकेशन क्या है, 10th प्लस ITI या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर बीटेक, ठीक है बच्चों। आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। सारी डिटेल उन्होंने बहुत विस्तार से इन्होंने समझाई है। फॉर्म वगैरह भरने में बिल्कुल गड़बड़ ना करें, ठीक है। जो काम की बात है वो मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने
चेंज क्या किया प्यारे बच्चों, देखो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा गया है, डिस्टेंट विजन 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट, मस्ट नॉट, नियर विजन जो है 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, मस्ट पास कलर विजन का टेस्ट पास करना है, बाइनोकुलर विजन टेस्ट पास करना है, फील्ड विजन टेस्ट पास करना है, नाइट विजन, क्योंकि इसमें आंखें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 आपको चाहिए प्यारे बच्चों यहां पे, ठीक है जी। और उसके बाद यहां पे जो एज लिमिट है वो कब है, 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 तक अगर किसी भी जनरल कैटेगरी के बच्चे की एज 18 से 30 वर्ष के बीच में बन रही है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आप SC ST के हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि वो 18 से 35 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे। OBC वाले 18 से 33 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे, उनको एज में 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक बच्चों, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी बताया कि आपका जो है जन्म 2 जुलाई 1996 से कहां तक, अब 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2008 के बीच में जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। OBC वालों का जन्म 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पढ़नी चाहिए। तो कौन कौन बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है मुझे कमेंट करके बताइए। फॉर्म की फीस है 500 रुपए, SC ST की 250 रुपए। ठीक है बच्चों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें साफ साफ बताया गया है कि यहां पे कैंडिडेट के पास मिनिमम एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या है इसमें, 10th प्लस ITI, यस, 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट चेंज इन द डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसिडर्ड, एनी डिफरेंस इन द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पे 10th पास, समझे बच्चों। अच्छा, अब आ जाते हैं यहां पे आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12, जो इन्होंने सिलेबस और पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप होते हैं। ALP बनना इतना आसान नहीं है प्यारे भाई। पहले आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे CBT 1। अभी कोई एग्जाम की डेट नहीं बताई गई है। एग्जाम मुझे पता है कि अभी तो 2025 के कुछ पेपर रहते हैं, ALP 2025 की प्रक्रिया रहती है, उसके बाद ही होगा। तो कम से कम मिनिमम 4 से 5 महीने बाद ही पेपर होगा। ये इतना समय का अगर कोई बच्चा अब से भी तैयारी करना शुरू करे तो आराम से अपना सिलेबस पूरा कर सकता है, इस वैकेंसी को टारगेट कर सकता है। पहले CBT 1 होगा जो क्वालिफाइंग है केवल, उसके बाद आपका होगा CBT 2। CBT 2 के बाद आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं। इसके लिए अलग से आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जो हर एग्जाम के प्रोसेस में होता ही है। अब यहां पे जो CBT 1 है प्यारे भाई, जनरल सब्जेक्ट इसमें आते हैं प्यारे बच्चों। CBT 1 विल बी ओनली स्क्रीनिंग फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2। CBT 1 केवल CBT 2 में स्टूडेंट सिलेक्ट करने के लिए किया जाएगा। इसके कोई मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, क्वालिफाइंग है। ये पेपर जो है 60 मिनट का होगा। CBT 2 मिक्स्ड पेपर आता है, इसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक बच्चों, अच्छा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स, पूरा मैथ, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ आपके सिलेबस में देखे ना, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शनल, सिमेट्री, परसेंटेज, रेशियो, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ब्याज, लाभ हानि, फिर एडवांस के चैप्टर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, वर्गमूल, एज, ये सब आपके सिलेबस में। पाइप सिस्टम पूरा बड़ा ब्रॉड सिलेबस है, छोटा सिलेबस नहीं है। फिर उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग में सबको वही वेन डायग्राम है ना, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब सवाल आते हैं। और उसके बाद जनरल साइंस, यानी कि प्यारे बच्चों CBT 1 से सुपड़ा साफ हो चुका है। यहां पे कोई जनरल अवेयरनेस कुछ नहीं आएगा, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा, केवल मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस। जनरल साइंस इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी आएगी। 10th स्टैंडर्ड लेवल यानी कि 10th की NCERT को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब 75 सालों में मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि 25 मैथ के आएंगे, ये थोड़ा कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। एक सवाल मैथ का आ जाएगा, हो सकता है अगला रीजनिंग का, अगला साइंस का, इस तरीके से चलेगा। CBT 1 के बाद ये आपका करवाएंगे CBT 2। CBT 2 ही असली खेला है, CBT 2 के लिए ही तैयारी आपको करनी है ना। CBT 1 तो बच्चों का खेल है।
सीबीटी 2 का पूरा एग्जाम का पैटर्न इन्होंने बदल दिया है, ध्यान से सुनिएगा। सीबीटी 2 ये आप करवाएंगे, इसमें दो पार्ट हैं। सीबीटी 2 सेल कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। सीबीटी 2 का जो परीक्षा है वो 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? 2.5 घंटे का एग्जाम। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 175। जो पार्ट ए है उसमें 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चंस आएंगे। जो पार्ट बी है वो 60 मिनट का होगा और इसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक बच्चों, इसमें भी काम का जो आपकी मेरिट बनेगी वो केवल पार्ट ए के बेसिस पे बनेगी, पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग है। पार्ट ए में जनरल सब्जेक्ट है और पार्ट बी में आपकी जो इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है प्यारे बच्चों, जो आपने पढ़ा है डिप्लोमा में, उससे पूछा जाएगा ट्रेड वाला। ठीक है बच्चों, तो यहां पे पार्ट ए में मिनिमम जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 40%, ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एसटी को 25% लाना है, तभी उनको आगे के प्रोसेस के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद कट ऑफ भी क्रॉस करनी है। तो पार्ट ए आएगा प्यारे बच्चे, पार्ट ए पार्ट बी 2 हो गए। अब सिलेबस क्या है? पार्ट ए में आएगा मैथ्स, वही सेम सिलेबस, वही एग्जाम का लेवल। ऐसा नहीं कि सीबीटी 1 में आसान आएगा, सीबीटी 2 में टफ आएगा। सेम सिलेबस है मैथ का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बिल्कुल सेम है। हाँ, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और अजम्पशन अच्छा आता है रेलवे में। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका रीजनिंग। उसके बाद बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, बीएसई, जिसको अलग से पढ़ना पड़ता है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। ठीक है बच्चों, इसमें ब्रॉड टॉपिक आते हैं जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। हमारे हरी सर ये एक्सपर्ट है क्योंकि वो खुद ही इंजीनियर हैं, तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का हम लोग अलग से बैच बनवा के तैयारी कराते हैं। बहुत थोड़े बच्चे होते हैं इसमें, तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद। पिछली बार के पैटर्न तक जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर भी आता था, लेकिन इस बार क्या बदलाव हुआ है? जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर सीबीटी 1 से भी हटा दी है और सीबीटी 2 से भी। अब एएलपी की तैयारी करने वाले बच्चों को जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स है बच्चों, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही करंट अफेयर। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन्होंने इस बार बहुत गड़बड़ कर दी थी। साइंस के नाम पे 2-3 सवाल पूछो और सारा इन्होंने करंट अफेयर भर दिया था पिछले बार के एएलपी में। उस गलती को उन्होंने सुधारा कि टंटाई खत्म करो, हटाई दो। ठीक बच्चों, तो अब आपको क्या पढ़ना है? मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। अब आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी इज ओनली ए क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर। पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट में। सेल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी, है ना। ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे। क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी होगी? 35% सभी कैंडिडेट के, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी या किसी भी कैटेगरी के बिलोंग हो, एससी एसटी को भी, जनरल को भी, ओबीसी को, सभी को कितने लाने हैं? 35%। और ये आपका ट्रेड का सिलेबस है प्यारे बच्चों, पूरा डिटेल में बताया, इंजीनियरिंग वाले बच्चे बढ़िया से जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जिनके पास है, उनके पास इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, है ना, कॉइल जो होती है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ये आपका ट्रेड का सब्जेक्ट रहेगा, है ना। तो अलग अलग इंजीनियरिंग की ब्रांच के लिए यहां पर अलग अलग है, समझे प्यारे बच्चों। तो यानी कि आपका जो मेन फोकस है वो है सीबीटी 1, सीबीटी 1 के 100 सवाल। ठीक बच्चों, पार्ट ए, सीबीटी 2 का पार्ट ए, जिसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 सवाल आएंगे, 90 मिनट। लेकिन सीबीटी 2 का पार्ट बी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये क्वालिफाई नहीं किए तो पार्ट ए में भी कितना बढ़िया परफॉर्म किया हो, आपका वो सब रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां पे ट्रेड में मिनिमम 35% लाके क्वालिफाई करना ही है। असली चीज प्यारे बच्चों, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे छटते हैं, वो क्या है फिर आपका यहां पे? अब CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड साइको टेस्ट। अगला बदलाव, सीबीटी 1 तो क्वालिफाइंग है, सीबीटी 2 में भी 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, केवल पार्ट ए के मार्क्स लिए जाएंगे, हैं बच्चों। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? सीबीटी 1 पास किया, सीबीटी 2 बैठे,
सीबीटी 2 पास किया, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट दिया, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों आपको, ठीक है ना। ये अलग लेवल की चीजें, बहुत कम टीचर्स ही अवेलेबल हैं अच्छे जो पढ़ा पाते हैं ये, ठीक है बच्चों। अब यहां पे पिछली बार तक क्या होता था कि 70% वेटेज सीबीटी 2 का और 30% वेटेज साइको टेस्ट का, है ना। सीबीएटी का फनल मेरिट बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, यानी कि रेशियो था 7:3। अब इन्होंने कर दिया है प्यारे बच्चों यहां पर 50% वेटेज किसका, सीबीटी 2 के पार्ट ए का और 50% वेटेज साइको टेस्ट का, यानी कि साइको टेस्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा अब आपके सिलेक्शन में। साइको टेस्ट में 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जितनी एएलपी की वैकेंसीज हैं। जैसे 11,000 वैकेंसी है तो लगभग 1 लाख के करीब बच्चे ये बुलाएंगे आपका साइको टेस्ट के लिए, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है shall be shortlisted for the CBAT on the basis of their marks in part A of CBT2 among the candidates who have chosen the same RRB। ठीक बच्चों, ये जो साइको टेस्ट के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे किसके बेसिस पे बुलाए जाएंगे, CBT2 के मार्क्स, CBT2 के पार्ट ए के मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि CBT2 तो क्वालिफाइंग है प्यारे बच्चों, है सीबीएटी जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा और किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ में आया प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों यहां पर मेरिट लिखा हुआ है साफ साफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड आरआरबी वाइज ओनली फ्रॉम द कैंडिडेट जो सीबीएटी क्वालिफाई करेंगे, जो नहीं क्वालिफाई करेंगे उनको छांट दिया जाएगा। मार्क्स जिनके सीबीटी 2 के पार्ट ए के मार्क्स और जो स्कोर उनका सीबीएटी में आया है उसके मार्क्स का वेटेज 50/50 यानी कि 50% सीबीटी 2 का पार्ट है, 50% कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स का वेटेज के हिसाब से आपकी क्या बनाई जाएगी, मेरिट। समझे, ठीक है बच्चों, 50-50 यानी कि आपको क्या लेना है, एवरेज। समझ प्यारे बच्चों, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, बाकी सारा नोटिफिकेशन सेम टू सेम है जैसा पहले था, है बच्चों। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज आई कि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर सफाचट ना सीबीटी 1 में आएगी ना सीबीटी 2 में। जो आपका साइको टेस्ट और ये सीबीटी 2 और साइको टेस्ट का वेटेज 70-30 था, अब क्या हो गया 50-50। इसमें सीबीटी 2 में केवल पार्ट ए ही काम का है, लेकिन आपको पार्ट बी में जो आपका ट्रेड वाला पोर्शन आएगा वो 35% मार्क्स लाके क्वालिफाइंग करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बाकी इन्होंने सारे की फॉर्म वगैरह कैसे बने, फोटो वगैरह सही से खिंचाई, सब बताया है। साथ साथ इन्होंने ये भी बता दिए सबसे नीचे कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। यहीं पे है जोन वाइज भी वैकेंसी इन्होंने ये देखिए, ठीक है बच्चों, कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, इन्होंने यहां पे सब कुछ साफ साफ बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप ये पूरा नोटिस पढ़ सकते, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यही थी, पेपर 4-5 महीने से पहले नहीं होगा, तो अभी से आप अपनी तैयारी करना शुरू करो। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। आप अगर टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे जाओगे तो हमने फ्री में मॉक टेस्ट दे रखे हैं। आप कहोगे सर किस लेवल का पेपर आता है, हम कैसे पता चलेगा? आप रेलवे में जाइए, रेलवे एएलपी के प्रीवियसर के मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे हैं बच्चों। आपको 2025 का 11 शिफ्ट है, 11 की 11 शिफ्ट डाल रखी हैं। 2024 में 15 शिफ्ट में होता, 15 की 15 शिफ्ट डाल रखी हैं। तो यहां से आप कोई भी पेपर एक अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि किस लेवल का पेपर आता है। ठीक बच्चों, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा चैनल है सिलेक्शन वे, रेलवे का सबसे फास्ट नोटिफिकेशन, रेलवे के किसी एग्जाम का सबसे पहले सॉल्यूशन ही पे आता है। अब आप देखिए मैंने तो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। 2026 में रेलवे अभी तक 8 पेपर करवा चुका है, मैंने 8 के 8 पेपर सॉल्व कराए। अब देखो रेलवे एएलपी 2025 के मैथ्स के बेस्ट 118 सवाल, 11 शिफ्ट का निचोड़ मैंने बच्चों को सबसे पहले दिया। 3 लाख से ज्यादा बच्चे वीडियो, 3 लाख के करीब बच्चे वीडियो देख चुके हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि रेलवे एग्जाम में चल क्या रहा है, किस तरह के सवाल आ रहे हैं, रेलवे का पैटर्न पकड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहां पे ये बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो जरूर देखा करो। रेलवे का हर सिलेक्टेड बच्चा ये देखता है। ठीक है जी।
प्यारे भाई, अब आप कहोगे सर तैयारी कहां से करें, तो आप रेलवे फाउंडेशन बैच, यूट्यूब पे भटकने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। यूट्यूब बहुत बढ़िया चीज है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन फाउंडेशन कहां से मजबूत करोगे, बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। बट जो वीडियो सामने पड़ी बच्चा कर लिया, ऐसे नहीं होता बेटा सिलेक्शन। मैथ्स, साइंस और रीजनिंग, और अब तो ये हम हटवा ही देंगे प्यारे बच्चों। हालांकि हम रेलवे फाउंडेशन बैच में सारे ही सब्जेक्ट देते हैं, क्योंकि ये सभी रेलवे के सभी एग्जाम के लिए एक ही बैच है। लेटेस्ट लाइव बैच शुरू हुआ है, अभी चल रहा है। नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से बैच चल रहा है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ 999 से भी कम फीस में मिल जाएगा। आप सोचो कि भाई पहले एग्जाम डेट आने दो, जिस दिन एग्जाम डेट आएगी मुश्किल से 20-25 दिन के अंदर पेपर करवा लेंगे, नहीं हो सकता। आज से पढ़ना शुरू करोगे, आज से अभी शाम से ही, तो जाके आप जो है ये एएलपी 2026 की भर्ती को टारगेट कर पाओगे, वरना फिर गधे की तरह 1 सालों खराब कर लोगे। ठीक है बच्चों, बहुत मेहनत से हम पढ़ाते हैं। अभी रेलवे एनटीपीसी का भी फाइनल रिजल्ट आया, हमारे सैकड़ों सिलेक्टेड बच्चे भाई डायरेक्ट, जिन्होंने पर्सनल मैसेज किया, हमारी टीम को पर्सनल मैसेज किया, धन्यवाद कहते हुए, अपनी खुशी जाहिर करते हुए। और बहुत सारे बच्चे मिठाई ले लेके मिलके आ रहे हैं। आप देखिए, ये ग्रेजुएट लेवल में सिलेक्टेड बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर बनाए, कोई ट्रेन मैनेजर बनाए, कोई सीसीटीएस चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर बनाए, लड़कियां भी हैं बच्चों। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, एक पोस्टर पे ज्यादा बालक आ नहीं सकते प्यारे बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो आप रेलवे फाउंडेशन बैच से पढ़ो, और यूट्यूब पे जो हम आपको मटेरियल देते हैं उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि 11,127 वैकेंसी आ चुकी हैं, है ना। ये लेवल 2 की जॉब है, ठीक है प्यारे भाई। इसके फॉर्म आप अभी से भर सकते, 1 महीना फॉर्म भरने के लिए, 15 मई से 14 जून, ठीक है भाई। फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपको 17 से 26 जून मॉडिफिकेशन के लिए टाइम मिलेगा। यहां पे 10वीं पास प्लस आईटीआई आपके पास है, भर सकते हैं। 10वीं पास या आपके पास कोई डिप्लोमा है 3 साल का, या इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एज 18 से 30 वर्ष मांगी गई है, वही 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2008 के बीच। ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट मांगेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा गया है, ये है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन नहीं फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भरने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक बच्चों। कंपटीशन इसमें रेलवे की बाकी जॉब्स के मुकाबले कम होता है, क्योंकि कम बच्चे होते हैं ना इंजीनियरिंग वाले। मैक्सिमम 12 से 13 लाख ही इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, और पेपर देने मुश्किल से पहुंचते हैं 4 लाख। 4 लाख में से मुश्किल से पढ़ने वाले होते हैं 50,000, और 50,000 में से 11,000 बच्चे नौकरी पा जाते हैं। यानी कि असली कंपटीशन 5 में 1 बच्चे का है। हर 5 तैयारी करने वाला मेहनती बच्चे में से 1 नौकरी पा जाएगा, ठीक है। इतना ही रियल कंपटीशन, बाकी सब भीड़ है, ठीक है बच्चों। सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2, फिर सीबीएटी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहां पे सीबीटी 1 में 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, 25 ये जिसमें रीजनिंग, साइंस और क्या आएगा, मैथ्स। आपका जो सीबीटी 2 है उसमें पार्ट ए इंपॉर्टेंट है, इसी ये फाइनल मेरिट में ऐड होगा। 100 प्रश्न आएंगे 90 मिनट में। मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, कोई जनरल अवेयरनेस नहीं है। पार्ट बी में ट्रेड आएगा, ये केवल क्वालिफाई आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। साइको टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों भी भाषा में होगा, बाकी और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा, लोकल लैंग्वेज में नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। बाकी हमने आपको बता दिया कि अगर आपको तैयारी करनी है तो भाई सबसे बेस्ट कंटेंट जहां मिलता है वो है सिलेक्शन वे एप्लीकेशन। आप देखिए यूट्यूब पे अगर सबसे ज्यादा किसी ने सिलेक्टेड बच्चों के साथ कन्वर्सेशन, वीडियोस, शॉर्ट्स, है ना, मिल मिलाप डाला है तो हम ही ने डाला है। और रेलवे में प्यारे भाई हमने एसएससी का सबसे बड़ा सिलेक्शन समारोह कराया है। बहुत जल्द रेलवे के सिलेक्टेड बच्चों का सबसे बड़ा सिलेक्शन समारोह पूरे देश का, भारत देश का हम करेंगे, ठीक है। और उसमें हजारों सिलेक्टेड बच्चे आएंगे, ठीक है प्यारे भाई, बहुत जल्द। और लेकिन अगला सिलेक्शन समारोह हम आपके साथ करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत करो, बैच ज्वाइन करके पढ़िए बच्चों, ठीक है। बहुत थोड़ी सी फीस में आपको मिल जाएगा, इससे को तो आप फॉर्म में ही खराब कर दोगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही। ऐसे तो अभी एएलपी की वैकेंसी आई है, बहुत जल्द इसके बाद रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, इन सब की वैकेंसी नोटिफिकेशन आना शुरू होंगे। उन सभी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कि हमारा अलग से कोई बैच आएगा, नहीं, हमारा रेलवे के सभी एग्जाम का एक ही बैच है, यहीं से सारी तैयारी हो जाएगी। इस बैच में मैं केवल एएलपी के सवाल नहीं कराऊंगा, हर एग्जाम के पीवाईक्यू कराऊंगा।
यही अपने आप में संपूर्ण है। ठीक है बच्चों, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगा।